क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर है, कोई कहता है कि वो उद्धार करता है, कोई ये कहता है कि वो एक अच्छा शिक्षक था, कुछ लोग तो उसे अपना दोस्त भी मानते हैं। क्या कभी आपने इस सवाल के बारे में सोचा है या कभी ये सवाल आपके दिल और दिमाग से होकर गुजरा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आइए मिलके हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक राज्य के अंदर एक राजा हुआ जो कि बड़ा पराक्रमी था। वो न्याय करता था, शक्तिशाली, बुद्धिमानी राजा था। उसके राज्य में कोई भी अपराधी बिना न्याय पाए नहीं जा सकता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो सच्चाई से राज्य करता था। लेकिन उस राजा का एक और पहलू भी था कि वो राजा बड़ा ही दयालु था। वो राजा अपने दिल में बेहद प्रेम रखता था और वो लोगों के ऊपर अपनी दया को भरपूरी से दिखाता था। उसी के राज्य में उस राजा का एक दुश्मन भी था। वो दुश्मन हमेशा कोशिश करता रहता था कि कैसे ना कैसे उस राजा को वो उसी की बातों में फंसा दे और लोगों के सामने दिखाए कि ये राजा न्यायी नहीं है या ये राजा प्रेम नहीं करता। उस दुश्मन का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये कि उस राजा को हराए, उस राजा को उसके लोगों के सामने नीचा दिखाए। अब इस राजा का एक बेटा भी था जिसे वो राजा बहुत प्यार करता था। एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि ये दुश्मन राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, उसने उस बेटे को पकड़ा। वो गया उस बेटे के पास में और उसे भरमाने लगा और उसने उसे भरमा कर एक ऐसा काम करने के लिए उकसाया जिसके लिए राजा ने पूरी तरह से मना किया था। यहां तक कि उस काम को करने की सजा राजा ने मृत्यु ठहराई थी। जब उसने उस बेटे को उकसाया और उस बात से प्रेरित होकर उस बेटे ने उस काम को किया, तो वो बेटा उस राज्य में एक अपराधी बन गया। ये जो दुश्मन था, ये बहुत खुश हुआ कि हाँ, अब मैंने राजा के बेटे को ही अपराधी बना दिया है। अब देखते हैं कि राजा क्या करता है। क्या राजा न्याय करेगा और अपने बेटे को मृत्युदंड देगा? दरबार में राजा के बेटे को लाया गया। सारे लोग वहां उपस्थित थे और ये दुश्मन भी वहां पर था और उसने कहा कि हाँ, राजा का समय आ गया है, राजा न्याय दिखाए और इस बेटे को वो मृत्युदंड दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो राजा दयालु था, बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी ओर वो अपने न्याय के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता था। और दूसरी ओर ये तो फिर उसका बेटा था। उस दिन राजा रुका और कुछ समय सोचकर उसने कहा कि जरूर न्याय मिलेगा, और उसने अपने सिंहासन से उतरकर उस बेटे की जगह ले ली और कहा कि अब ये बेटा आजाद है। जो कोई भी गुनाह, जो कोई भी अपराध इस बेटे ने किया था, उसकी सजा मुझे दी जाए। मैं यहां पर उसकी सजा लेने को तैयार हूं। यह न्याय सुनकर सब लोग चकित हो गए, सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस दिन प्रेम की जीत हुई थी। उस राजा ने अपना प्रेम जो उस बेटे से करता था, उसे वहां पर सब लोगों के बीच में दिखाया। और वहीं दूसरी ओर जो वो एक न्यायी राजा था, वो न्याय करता था, उस न्याय को भी उस दिन उस सजा के तौर पे उसने पूरा किया। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। उस राजा को सजा मिली, उसे मृत्युदंड मिला, पर क्योंकि वो शक्तिशाली था, उसके जैसा और कोई नहीं था, वो तीसरे दिन मृत्यु पर भी जय पाकर फिर से जी उठा और उसने उस दिन उस शत्रु की सबसे बड़ी हार की। उसका जो हथियार मृत्यु के रूप में था, उसे भी नाश कर दिया। हमें सुन के लगता है कि कैसे ये बेटा इतनी आसानी से वहां से चला गया अपने गुनाहों की माफी पाकर। डियर्स, यही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। वो राजा यीशु था जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, हमारे अपराधों के लिए दे दी, ताकि हम आजाद हो सके, हम उस गुनाह की कैद से आजाद हो सके। वो शत्रु जो उस राजा को नीचा दिखाना चाहता था, उस परमेश्वर को तोड़ना चाहता था, वो शत्रु जो कि उसके बेटे, उसके बच्चों, आपको और मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, उसे यीशु मसीह ने हरा दिया, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु पर जय पाकर। क्या आज आप भी अपनी जिंदगी में गुनाहों की कैद में हैं? क्या आज आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी कश्मकश से होकर गुजर रहे हैं कि कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे आजादी देगा? यीशु आपको आजादी दे सकता है और